हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका थर्ड वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम क्लासेस होगा, जो कि यूनिवर्सल फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर कुछ फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक कंसेप्ट बता चुके हैं, बेसिक चार्जेज का कंसेप्ट बता चुके हैं और कूलम्ब्स लॉ बता चुके हैं। तो आज कुछ प्रॉब्लम्स हम लेकर आए हैं कूलम्ब्स लॉ पर। यहाँ हम 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपके सामने प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम 1 है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन एयर। तो आपका पहला प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम। ये माइक्रो का सिंबल है म्यू, माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन एयर। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है प्रॉब्लम 2, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एफ इन एयर। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम? व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम इफ द डिस्टेंस बिकम्स डबल। थर्ड है, टू आइडेंटिकल चार्ज पॉइंट स्फीयर्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम आर सस्पेंडेड बाय थ्रेड्स ऑफ लेंथ L सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। कैलकुलेट द चार्ज ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर है, इधर लटका है, दूसरा इधर लटका है, दोनों का मास सेम है, चूँकि आइडेंटिकल है। दोनों पर चार्ज सेम है, पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरे को रिपेल करके यहाँ पर रुका हुआ है। ये डिस्टेंस दोनों के बीच का 5 सेंटीमीटर है और थ्रेड का लेंथ 2 सेंटीमीटर L सेंटीमीटर है। तो हमको ये चार्ज निकालना है। इस चार्ज का कितना वैल्यू होगा, जाए इसका बताइए या इसका बताइए। अब यहाँ फोर्थ प्रॉब्लम है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया है। इन द गिवन फिगर 3 पॉइंट चार्जेस लाई ऑन द एक्स एक्सिस। 3 पॉइंट चार्जेस है Q1, Q2, Q3 जो एक्स एक्सिस पर है। Q1 है 20 माइक्रोकूलम इज एट ओरिजिन, कहाँ है? ओरिजिन पर है। Q2 इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम इज एट x इक्वल टू 2 मीटर, यानी यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर है x2 ये x है, 2 मीटर पर कौन? चार्ज Q2। देन कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज Q3 जो 20 माइक्रोकूलम का है, इज एट x इक्वल टू 3 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन से। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज इन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 3%। तो ये 5 प्रॉब्लम आपको हम सॉल्व कराएंगे। 1 नंबर प्रॉब्लम जो है ये देखते हैं पहले। चलिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन एयर में है। तो यहाँ पर कहता है कैलकुलेट, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पहले लिख लें, गिवन दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट, गिवन दिया गया है। क्या दिया गया है? Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू 20 माइक्रोकूलम, यानी ये हो जाएगा आपका 20 इंटू माइक्रो का वैल्यू होता है 10 टू द पावर
माइनस 6 कूलम। एयर में है, कितना डिस्टेंस से है, r इक्वल टू दिया गया है 20 मीटर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ से जानते हैं, लिखेंगे फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, सिंस F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यहाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 दोनों क्या है, बराबर है 20 माइक्रोकूलम एंड 20 × 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ रख देंगे 20 × 10⁻⁻6 इंटू 20 × 10⁻⁻6 बाई r कितना है 20 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया 9 इंटू 20 × 20 कितना हो जाएगा 400 इंटू 10⁻9 प्लस है और 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ये दोनों मिलकर 10⁻−12 और -12 में से 10 माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा -3/20 का स्क्वायर कितना, ये हो जाएगा 400। तो ये क्या हो गया आपका ख़त्म, 400 कट गया। आपका यहाँ आंसर आ गया 9 × 10⁻−3 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम का। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम का। क्लियर। आगे हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। आपके सामने सेकंड प्रॉब्लम है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज F इन एयर। दो चार्ज के बीच का फोर्स हवा में F है। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच फोर्स क्या होगा इफ़ द डिस्टेंस बिकम्स डबल, अगर उनके बीच का डिस्टेंस दुगनी कर दी जाए। तो आइए इसका हम सलूशन देखते हैं। सॉल्यूशन 2। यहाँ पर मान लिया जाए, हम मान लेते हैं लेट चार्जेज क्या मान लिया जाए, दो चार्ज है Q1 एंड Q2 मान लिया गया। उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं R। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट फ्रॉम Coulomb's law, Coulomb's law, Coulomb's law कहता है चूँकि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट।
अब क्वेश्चन में कहा गया है कि चार्ज को डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए बढ़ाकर। तो लिखेंगे फ्रॉम प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि डिस्टेंस को डबल कर दिया जाता है। तो नया डिस्टेंस क्या हो जाएगा, न्यू डिस्टेंस r1 बराबर हो जाएगा 2r ना। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ से, जैसे ये फार्मूला यहाँ लगाया तो कूलम्ब्स लॉ से नया फोर्स, न्यू फोर्सेस, देयरफॉर न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर, और F इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 के जगह क्या रख दिया जाए, ये देखिए इक्वेशन 2 में है 2r का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा F इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई हो जाएगा 4r स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा, ये न्यू फोर्सेस को हम F1 मान लें, F1 ये हो जाएगा F1 इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर इंटू 1/4। ये देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या F है, तो इसके जगह हम F पुट कर दें तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यू फोर्सेस जो आपका हो जाएगा F1 इक्वस टू, इसके जगह F यानी F/4 हो जाएगा, F/4। ये आपका आंसर हुआ। आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज कर गया 1/4 टाइम फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज कर गया डिस्टेंस बढ़ने से। यानी डिस्टेंस जब भी बढ़ाया जाएगा, दो चार्जेस के बीच का जब डिस्टेंस हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और दो चार्जेस के बीच जब डिस्टेंस घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, तो फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखते हैं थर्ड। आइए आपके सामने थर्ड प्रॉब्लम है। 2 आइडेंटिकल चार्ज पॉइंट स्फीयर्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम आर सस्पेंडेड बाय थ्रेड ऑफ लेंथ L सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। कैलकुलेट द चार्ज ऑफ स्फीयर्स, स्फीयर पर चार्ज निकालना है। तो इसका हम सॉल्यूशन करें। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सॉल्यूशन थर्ड। टू चार्ज स्फीयर है। ये मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, और इस बॉडी का नाम दिया जाए ए प्लस क्यू चार्ज। इस स्फीयर का नाम दे दिया जाए बी, और इस पर मान लेते हैं कि है चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, ये दिया है आपको 60 डिग्री,
ये दिया है 60 डिग्री एंगल से लटका हुआ, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये रुका हुआ है। ये थ्रेड जो है, स्ट्रिंग जो है L सेंटीमीटर लेंथ का है, L सेंटीमीटर लेंथ का है। ये ब्लॉक को इधर खींचेगा, ब्लॉक यहाँ पर स्फीयर है जो इधर खींचेगा, इसमें टेंशन इधर की ओर लगेगा, स्ट्रिंग की ओर हमेशा टेंशन लगता है टुवर्ड्स स्ट्रिंग। इसमें भी इधर लगेगा टेंशन टुवर्ड्स स्ट्रिंग, ना तो इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना ऊपर कहीं नहीं जा रहा है। ये इक्विलिब्रियम में है। हम किसी एक पर बात करते हैं, इस पर फोर्सेस नीचे की ओर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, mg फोर्स लगेगा। और ये टेंशन इधर क्यों है, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे 2 कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से हम नॉर्मल डालते हैं वर्टिकल, तो ये बढ़ जाएगा टो पार्ट में, ये हो जाएगा एक एंगल कितना 30 डिग्री, उसी तरह से इधर भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट ये 30 है, ये और ये पैरेलल है, ये तिरछी लाइन इसको काट रही है, यानी अल्टरनेट एंगल से ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, जिसको हम थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री। इधर हो जाएगा इस टेंशन का टी का कंपोनेंट इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। और ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो इसको रिपेल करेगा इधर की ओर किस फोर्स से, वो इधर एक फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी Fe मान लिया जाए। यही सेम फोर्सेस इस पर भी लगेगा, इधर की ओर लगेगा Fe, इधर की ओर कंपोनेंट हो जाएगा टेंशन का एक टी साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा आपका mg। यहाँ हम लोग फोर्स देखा दें। अब हम लोग लिख दें कि यहाँ पर दिया क्या गया है, हम लोग निकालना है चार्ज, क्यों निकालना है, क्यों निकालना है। तो पहले जो दिया है वो तो देखें, इस चार्ज बॉडी जो है इसका मास m गिवन दिया गया है, m बराबर दिया गया है 10 ग्राम, 10 ग्राम। केजी में बदल दें इसको, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ कितना -3 kg, यानी ये हो जाएगा 10⁻⁻² kg। m मिल गया। अब g का वैल्यू हम लोग 10 रख देंगे। डिस्टेंस दोनों के बीच यानी r का वैल्यू कितना है, r है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻² मीटर में बदल लिया गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर निकालना है आपको Q, चार्ज का वैल्यू निकालना है। अब फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट B, इसके चलते A पर के चार्ज स्फीयर पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स, ये चाहे यहाँ पर हम पॉइंट A पर देखते हैं कौन कौन फोर्स है, ये सभी फोर्सेस हमने दिखा दिया। ये ब्लॉक, ये स्फीयर ना तो ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। तो लिखेंगे चूँकि चार्ज स्फीयर
sphere at point A is in इक्विलिब्रियम। क्या है? इक्विलिब्रियम में है। देयरफॉर टी कॉस थीटा इक्वस टू हो जाएगा mg, टी कॉस थीटा इक्वस टू mg एंड टी साइन थीटा इक्वस टू हो जाएगा fe। अब हम क्या करें, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें 1 से, तो यहाँ पर लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो डिवाइड कर दें, यहाँ पर हो जाएगा टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इक्वस टू एफ ई बाई एम जी। टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा इक्वस टू एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी QQ, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई कितना का स्क्वायर? R का स्क्वायर, और हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रख दिया जाए, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ये तो ऊपर का हो गया। बाई mg, ये बाई mg देखिए Fe का वैल्यू रखा हमने, यहाँ बाई क्या रखना था? mg, यानी यहाँ पर mg नीचे हो जाएगा, इंटू 1/mg लिख देते हैं, 1/mg, तो इंटू यहाँ पर हम लोग क्या कर दें? बाई mg कर दें। अब टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 होता है, 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q स्क्वायर बाई mg। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? m का वैल्यू 10⁻⁻² इंटू g का वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे? g का वैल्यू 10 रख देंगे, इंटू इसका स्क्वायर करिए तो 25 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 1/√3 इक्वस टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q स्क्वायर बाई, यहाँ हो जाएगा 10 का पावर -1 यहाँ हो चला जाएगा, तो हो जाएगा 25 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? -5 -5। अब Q स्क्वायर को यहाँ छोड़ दिया जाए, बाकी इधर कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वस टू, ये ऊपर चला गया, ये 25 इंटू 10⁻⁻5, और नीचे चलाएगा ये
क्या आ जाएगा नीचे, यानी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और ये ऊपर गया, ये नीचे है, नीचे क्या है √3 है, इंटू √3। ठीक है। अब देखिए तो इसको ऊपर ले जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा Q², ये ऊपर जाएगा तो -9 और -5 कितना हो जाएगा -40, ये हो जाएगा 25/9 √3 इंटू 10 टू दी पावर -14, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -14। स्क्वायर हटाइए तो यहाँ से देयरफॉर Q बराबर, देयरफॉर Q इक्वल्स टू, ये टोटल हो जाएगा रूट के अंदर √25/9 √3 इंटू 10 टू दी पावर -14, और ये रूट से बाहर जो निकलेगा, तो ये रूट से बाहर आएगा, कैलकुलेट करके हम लोग निकालेंगे, अलग अलग इसका भी वैल्यू रखेंगे। तो ये 5 बाहर निकलेगा, इसका 3 बाहर निकलेगा, इसका 10 का पावर -7 और √3 का वैल्यू रखेंगे, और सब ये उतना करके फिर उसको निकालेंगे। ये टोटल कैलकुलेशन आपका आ जाएगा 1.26 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। ये आपका रहा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। आइए प्रॉब्लम नंबर 4 हम देखते हैं। कहता है इन द गिवन फिगर, ये फिगर जो दिया गया, 3 पॉइंट चार्जेस लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर 3 चार्जेज है, Q1 Q2 Q3। Q1 का वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम, इज एट ओरिजिन पर है। Q2 10 माइक्रोकूलम, इज एट ओरिजिन से 2 मीटर डिस्टेंस पर है। देन कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन Q3 जो 20 माइक्रोकूलम का है, इज एट x इक्वल टू कितना, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है फ्रॉम द ओरिजिन दिया गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका भी हम लोग को फिगर बनाना होगा अपना। सॉल्यूशन नंबर 4। एक्स एक्सिस यहाँ हो गया ओरिजिन, जहाँ पर आपका चार्ज Q1 है, ये 1 मीटर 2 मीटर और ये है 3 मीटर। यहाँ पर आपका Q2 है, यहाँ पर Q3 है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ से ये है 2 मीटर पर, और यहाँ से Q3 है 3 मीटर पर। नेट फोर्स, ये Q1 चार्ज Q3 पर फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये इधर रिपेल करेगा। उस फोर्स को हम लोग मान लेते हैं इधर की ओर लग गया F1, और ये Q3 पर फोर्स लगाएगा, इधर ही रिपेल करेगा, उस फोर्स को हम लोग मान लें Q2, F2 मान लें। तो यहाँ पर जो दिया गया है गिवन, पहले लिख लें हम लोग क्या क्या दिया गया है। गिवन में दिया गया है Q1 दिया है 20 माइक्रोकूलम, यानी ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। Q2 दिया गया है 10 माइक्रोकूलम,
यानी 10 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। Q3 दिया हुआ है 20 माइक्रो कूलम, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। अब डिस्टेंस यहाँ पर हम दिखा दिए, इसको हम मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, उसको हमने F1 माना, तो F1 बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 बाई R1 स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 20 इंटू 10 का पावर -6, 20 इंटू 10 का पावर -6 इंटू Q3 है 20 इंटू 10 का पावर -6 बाई डिस्टेंस R1, ये R2 यहाँ लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 कितना 3 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 9 ये 400, यानी 9 इंटू 400 इंटू 10 का पावर -12 और +9 -3 बाई हो जाएगा 9 9 9 क्या हो गया कैंसिल। यह हो गया F1 आपका 400 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग नाउ अब क्या कर लें, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2 के चलते Q3 पर फोर्स निकाले। Q2 इधर क्यों लगा रहेगा, वो F2 है। अब Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा है, ओरिजिन से देखिए Q3 का डिस्टेंस 3 मीटर, Q2 का डिस्टेंस 2 मीटर, तो 2 मीटर घटा देंगे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 मीटर बच जाएगा। यानी यहाँ पर R2 इसके बीच जो फोर्स लेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस जो लेंगे वो हो जाएगा 1 मीटर। यहाँ पर ले लें F2 इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 बाई 1 का होल स्क्वायर। यहाँ F2 9 इंटू 10 का पावर 9, Q2 है 10 इंटू 10 का पावर -6, Q3 है 20 इंटू 10 का पावर -6 बाई 1, यानी ये हो जाएगा देयरफॉर F2 हो जाएगा 9 इंटू 20 यानी 180 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन, इक्वेशन 2। ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर नेट फोर्स ऑन Q3, तो उस नेट फोर्स को हम लोग क्या लिख दे F
इक्वस टू सिंपली जोड़ देंगे F1 प्लस F2, सेम डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट होता तो माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 10 का पावर -3, इक्वेशन 2 में 10, ये कॉमन है, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस 180 इंटू 10 का पावर -3, यानी कितना हो जाएगा 580 इंटू 10 का पावर -3, यानी पॉइंट को हम यहाँ ला दें तो क्या हो जाएगा 5.8 इंटू 10 का पावर -1 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर, फोर्थ प्रॉब्लम का आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन, आज 5 प्रॉब्लम हमको कराना था, तो 5th प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। आइए हम देखते हैं 5th प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज इन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज बाई 3%। दो चार्जेज के बीच का डिस्टेंस अगर 3% बढ़ा दिया जाए तो उनके फोर्स बीच का फोर्स कितना % डिक्रीज होगा, ये हमको बताना है। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर दो चार्जेज मान लें। चलिए पहले यहाँ लिख दें सॉल्यूशन किसका, प्रॉब्लम नंबर 5 का सॉल्यूशन। यहाँ मान लिया जाए कि दो चार्जेज है और एक चार्ज है आपका Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हम मान लेते हैं, R मान लें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ मानना पड़ेगा। लेट चार्जेज, क्या मान लिए, चार्जेज मान लिए Q1 एंड Q2। डिस्टेंस क्या मान लिया गया, डिस्टेंस मान लिया गया R। तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ से दोनों चार्जेज के बीच में कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ F इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्टेंस को इंक्रीज किया जा रहा है, नहीं तो लिखेंगे 3% इंक्रीज किया, 3% से इंक्रीज किया जा रहा है, तो लिखेंगे फ्रॉम प्रॉब्लम न्यू डिस्टेंस को मान लिया जाए R1 बराबर कितना, ये पहले वाले जो डिस्टेंस है R का ही बढ़ाएगा, तो R प्लस R का कितना 3%, यानी ये R1 जो हो जाएगा 3/100, यानी ये हो जाएगा R प्लस 3R बाई 100, यानी R1 आपका हो गया कितना 100, 3R बाई 100। ये आपका नया डिस्टेंस मिल गया। देयरफॉर न्यू फोर्सेस, देयरफॉर न्यू डिस्टेंस
न्यू फोर्स, न्यू डिस्टेंस के अकॉर्डिंग न्यू फोर्स, उस फोर्स को हम मान लेते हैं F1। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर। ये हो गया F1 इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 के जगह पर 2R का होल स्क्वायर। ये हो गया सॉरी ये 2R नहीं, R1 के जगह पर 103/100 इंटू R का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर F1 इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू, इसका स्क्वायर करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 609। इतना ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है, कौन सा बड़ा है ये हम लोग को देखना है। F1 बड़ा है कि ये F बड़ा है। पहले वाला फोर्स F है यहाँ पर, और अभी नया फोर्स F1 है, कौन ज़्यादा है। यहाँ देखिए ये 10,609 से डिवाइड किया जा रहा है, यानी ये फोर्स डिक्रीज कर गया। अब कितना डिक्रीज किया तो लिखेंगे नाउ डिक्रीज इन फोर्स, फोर्स में कितना का डिक्रीज हुआ। लिखें नाउ डिक्रीज इन फोर्स, फोर्स में कितना डिक्रीज हुआ तो ये F माइनस F1 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा F माइनस F1। दोनों में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 1/4 Q1, इसको कॉमन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, कॉमन कर लिए, बच क्या गया यहाँ 1 माइनस 10,000 बाई 10,609, यानी ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू 609 बाई 10,609। ये इतना डिक्रीज कर गया, देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज, ये डिक्रीज हो गया। और परसेंटेज डिक्रीज हम लोग निकालेंगे, देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, ये होता है डिक्रीज इंटू 100, ये होता है डिक्रीज इंटू 100 बाई प्रीवियस फोर्स, प्रीवियस फोर्स। तो डिक्रीज कितना हुआ
ये देखिए ये डिक्रीज हो गया इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पर हम लोग एफ रख सकते हैं, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 609 बाई 10,609 इंटू 100 बाई प्रीवियस क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए प्रीवियस है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ डिवाइड कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कट गया इससे, यानी हो गया 60,900 बाई 10,609। इसको हम डिवाइड करेंगे, इतना परसेंट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5.74%। बहुत आदमी इसको सॉल्व करता है तो अप्रॉक्स 6% लिख देता है, जबकि आपका ये आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, हमको उम्मीद है कि आपको पूरी प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम आज हम कराए, सॉल्व किए, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, पूरी समझ आई होगी। तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो लेक्चर हैं हम आप तक पहुंचा सकें, आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।